अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 2 QSO आर्टिकल नंबर 3 पे है और आज हम आर्टिकल नंबर 3 को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, ऐसे कि आप लोगों को कभी वो भूलेगा नहीं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो जर्नल कॉन्सेप्ट हैं इसके वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएं और इम्पॉर्टेंट MCQs भी साथ साथ आप लोगों को पता चल जाए। QSO चैप्टर नंबर 2 विटनेसेस के हवाले से है, तो सबसे पहले हमें विटनेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। जब तक हमें विटनेस की डेफिनेशन पता नहीं होती हमें आगे भी समझ नहीं आएगी। तो विटनेस की डेफिनेशन बिल्कुल एक लाइन में उसको हम डिफाइन कर देते हैं। अ पर्सन हु गिव्स टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही, ऑन, आउथ और अफर्मेशन। अंडर आउथ, आउथ का मतलब होता है हलफ लेना, और अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है कंफर्म करना। ऐसा शख्स जो गवाही देता है हलफनामा लेके या किसी चीज़ को कंफर्म करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये विटनेस है, ये गवाह है। अगर चैप्टर नंबर 2 के हवाले से बात की जाए तो लॉ 8 में ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा शख्स जो गवाही देता है हलफ उठा के वो क्या कहलाता है, वो विटनेस कहलाता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी डेफिनेशन है विटनेस की, इसको अपने जहन में रखिएगा। विटनेस की डेफिनेशन हमें गवाह के मुतल्लिक बताती है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताती कि वो जो पर्सन है जो गवाही देगा वो कौन पर्सन है, कौन लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं। इसका जवाब हमें आर्टिकल नंबर 3 देता है, जो कि आज हमने करना है। हु में टेस्टिफाई, वो हमें ये बताता है कि कौन लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं और कौन लोग हैं जो गवाही नहीं दे सकते हैं। तो अभी हम आर्टिकल नंबर 3 करने वाले हैं, थॉरली करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश पढ़ती हूँ। साथ साथ आप लोगों को MCQs बताती रहूँगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ज़हन में आएगा मैं साथ साथ उसको क्लियर करती रहूँगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3 ऑफ QSO, ऑल पर्सन्स, तमाम अशखास, शैल बी, होंगे, कॉम्पिटेंट, अहल, टू टेस्टिफाई, गवाही देने के लिए। जो हमने सवाल पूछा था कि कौन लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं, उसका जवाब हमें ये लाइन बताती है। वो कहती है कि तमाम लोग गवाही देने के अहल होंगे, लेकिन आगे जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, अनलेस, यहाँ तक कि द कोर्ट, अदालत, कंसीडर्स, समझती है, डैट के दे आर प्रिवेंटेड, के उनको रोका गया है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, समझने से, या वो समझ नहीं सकते हैं, द क्वेश्चन, सवालात, पुट टू दैम, जो उनसे पूछे गए होते हैं या उनसे पूछे जाने होते हैं, और फ्रॉम गिविंग, और देने से, रेशनल, रेशनल कहते हैं अकली, सोचा समझा हुआ या सोच समझ के, आंसर्स, जवाबात, टू दोज क्वेश्चंस, उन सवालात के जो उनसे पूछे गए होते हैं। नंबर 3 हमें कहता है कि तमाम अशखास गवाही देने के अहल होंगे जब तक कि कोर्ट ये कंसीडर ना करती हो, कोर्ट ये ना समझती हो कि जो शख्स गवाही देने आया है वो अनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, वो सवालों को समझ नहीं सकता और ना ही उनके रेशनल आंसर्स दे सकता है, ना ही अकली जवाब दे सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसा शख्स सवालों को समझ नहीं सकता या ना ही उनके अकली जवाब दे सकता है। अब ये जो कंडीशन है ये किसी भी वजह से हो, चाहे वो डिजीज़ की वजह से है, किसी बीमारी की वजह से है, चाहे वो इंतहाई बुढ़ापे की वजह से है, किसी कमज़ोरी की वजह से है, ठीक है, वो किसी भी वजह से हो, अगर कोई शख्स इस सवालात को समझ नहीं सकता, उनके अकली जवाब नहीं दे सकता, रेशनल आंसर्स, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं MCQ में, तो इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा जोर दिया है। रेशनल आंसर्स नहीं दे सकता तो वो क्या है, वो अनकॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई के लिए, गवाही देने के लिए। आर्टिकल नंबर 3 मजीद इन्हांस करता है अपनी इस कंडीशन को और वो कहता है प्रोवाइडेड दैट, हत्ता कि अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, यहाँ तक कि एक शख्स कॉम्पिटेंट नहीं होगा, अहल नहीं होगा टू टेस्टिफाई, गवाही देने के लिए, इफ, अगर ही हैज बीन कन्विक्टेड, अगर वो सजा याफ्ता है, बाय अ कोर्ट, अदालत की तरफ से, फॉर पर्जरी, पर्जरी कहते हैं झूठी गवाही को, ठीक है, झूठ बोलना, धोखाधड़ी को, और गिविंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है, या उसने गलत एविडेंस दिए हैं, गलत सबूत दिए हैं। अगर कोई शख्स जो कि अदालत की तरफ से झूठी गवाही देने के लिए या झूठे सबूत देने के लिए सजा याफ्ता है, उसको अदालत ने पहले इस चीज़ पे सजा दी हुई है, तो वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है।
गवाही देने के लिए। आर्टिकल नंबर 3 नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने पहले वाले असूल को, जिसमें उसने कहा है कि कोई शख्स जिसने पर्जरी की है या फॉल्स एविडेंस दिए हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई के लिए, अपने ही इस असूल की एक्सेप्शन बयान करता है पैराग्राफ नंबर 3 में। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ आर्टिकल नंबर 3 प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मजीद ये बयान किया जाता है कि द प्रोविजंस दफात ऑफ द फर्स्ट प्रोविसो, जो पहली शर्त में बयान कर दी गई हैं, शैल नॉट अप्लाई, नहीं अप्लाई होगी, टू अ पर्सन, उस शख्स पे, अबाउट हुम, जिसके बारे में द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जिसके बारे में अदालत मुत्तमईन होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। डैट के ही हैज, के वो रखता है, रिपेंटेड, रिपेंटेड कहते हैं वापस हो जाना, नदामत, मोड़ लेना, देयर आफ्टर, इसके बाद, एंड, और मेंडेड, मेंडेड कहते हैं मुरम्मत कर लेना, सुधार लेना, हिज वेज, अपने आप को या अपने रास्ते को। आर्टिकल नंबर 3 का पैराग्राफ नंबर 2 हमें ये कहता है कि वो शख्स जो फॉल्स एविडेंस या पर्जरी की वजह से सजा याफ्ता है वो गवाही देने का अहल नहीं है। एग्जैक्ट नेक्स्ट पैराग्राफ हमें बता देता है इसकी एक एक्सेप्शन। वो कहता है कि ये जो शर्त है जो अभी बयान की गई है इस दफात में, वो उस शख्स पे अप्लाई नहीं होती जिसके बारे में कोर्ट मुतमईन हो, अदालत मुतमईन हो कि इसने अपना रास्ता ठीक कर लिया है, कि वो शख्स नादाम है या वो सुलझ गया है। तो ऐसी कंडीशन में वो शख्स गवाही दे सकता है अगर अदालत सेटिस्फाई है तो। अगर अदालत सेटिस्फाइड नहीं है तब वो गवाही नहीं दे सकता। यहाँ पे 2 एमसीक्यू आते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं। पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि वो शख्स जो पर्जरी या फॉल्स एविडेंस की वजह से सजा याफ्ता होता है, क्या वो टेस्टिफाई के काबिल है? तो इसका जवाब ना है। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स के बारे में अदालत सेटिस्फाइड है कि इसने अपना रास्ता ठीक कर लिया है, ही हैज मेंडेड हिज वेज, तो क्या वो गवाही देने के काबिल है? तो इसका जवाब हाँ है। ठीक है, अगर तो उसने अपना रास्ता ठीक कर लिया है, मेंडेड हिज वेज और रिपेंटेड, तब वो गवाही देने के काबिल है। अगर उसने नहीं किया देन वो नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको जो है दूर कर लें। आर्टिकल नंबर 3 में एक लफ्ज बार बार रिपीट हुआ है, वो लफ्ज है कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंसी। ठीक है, अहल होना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कॉम्पिटेंसी है विटनेस की, इसको कौन डिटरमिन करता है? कोई वकील डिटरमिन करता है या कोई डॉक्टर डिटरमिन करता है? कौन है जो कॉम्पिटेंसी को डिटरमिन करता है? तो आर्टिकल नंबर 3 का लास्ट पैराग्राफ हमें ये बताता है कि जो विटनेस की कॉम्पिटेंसी है वो कौन डिटरमिन करता है। बेशक इसको हेडिंग दे लें, डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, या क्वेश्चन लिख ले, हु कैन डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। पैराग्राफ नंबर 4 प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मजीद बयान किया जाता है कि द कोर्ट शैल डिटरमिन, कोर्ट तय करेगी या कोर्ट कंफर्म करेगी, द कॉम्पिटेंस, अहलियत ऑफ अ विटनेस, एक गवाह की, इन अकॉर्डेंस, मुताबिक, विद द क्वालिफिकेशन, उन क्वालिफिकेशंस के, उन मुताबिकात के, प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है बयान करदा या तजवीज़ करदा, बाय द इंजंक्शंस, इंजंक्शंस कहते हैं अहकामात को, ऑफ इस्लाम, इस्लाम के, एज लेड डाउन, जो के बयान किए गए हैं, इन दी होली कुरान, कुरान में, एंड सुन्ना, सुन्ना में, फॉर आ विटनेसेस, गवाहों के लिए। ग्राफ नंबर 4 में 2 बातें हैं। सबसे पहले वो हमें ये कहता है कि जो कॉम्पिटेंसी है विटनेस की, जो सवाल था आपका उसका जवाब ये है कि जो कॉम्पिटेंसी है विटनेस की वो कोर्ट डिटरमिन करेगी, और जो कोर्ट है वो इस्लाम और सुन्ना के जो अहकामात हैं, जो विटनेसेस के लिए उन्होंने अहकामात बता दिए गए हैं, ठीक है, उसके मुताबिक कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जो है वो डिटरमिन करेगी। एंड और वेयर सच विटनेस नॉट फोर्थ कमिंग, और जहां ऐसा गवाह सामने ना आए, कैसा गवाह? ऐसा गवाह जो इस्लाम और उसके अहकामात पे पूरा उतरता हो, ऐसा गवाह सामने ना आए, तब अदालत क्या कर सकती है? द कोर्ट मे टेक, कोर्ट ले सकती है, द एविडेंस, सबूत, ऑफ विटनेस, गवाह के, हु मे बी अवेलेबल, जो उस वक्त मौजूद हो। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल नंबर 3 की। लुनैटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, लुनैटिक कहते हैं पागल या मकबूतुल हवास शख्स को। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि कोई ऐसा शख्स जो पागल हो या मकबूतुल हवास हो तो वो कॉम्पिटेंट है विटनेस होने का, अनलेस यहाँ तक कि ही इज prevented by his lunacy from understanding the questions
put to him and giving rational answers to them. एक्सप्लेनेशन में हमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स की मकबूतुल हवासी उसको इनकॉम्पिटेंट नहीं बनाती टेस्टिफाई से या विटनेस होने से। हाँ, अगर वो सवाल समझ नहीं सकता या उनके अकली जवाब दे नहीं सकता तो उसकी बेस पे वो इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन अगर वो सवाल समझ सकता है या उसके रेशनल आंसर्स दे सकता है तो फिर वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है एज अ टेस्टिफायर। ठीक है, और एक और सवाल आता होता है कि जो चाइल्ड है क्या वो टेस्टिफाई के लिए कॉम्पिटेंट है, तो इसका जवाब भी सेम एज इट इज़ इसी असूल पे है। ठीक है, कि अगर तो वो सवाल समझ सकता है या रेशनल आंसर्स दे सकता है तब वो कॉम्पिटेंट है, अगर इसके बरअक्स है तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू समराइज दिस आर्टिकल। सबसे पहले एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है हु में टेस्टिफाई, तो उसका जवाब ये है कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ठीक है, तमाम शख्स हैं जो अहल हैं गवाही देने के। साथ ही हमें इसकी एक एक्सेप्शन मिल जाती है कि अगर वो सवाल के जवाब समझ नहीं सकते, अगर वो रेशनल आंसर्स नहीं दे सकते, तब वो कॉम्पिटेंट नहीं है गवाही देने के। इसके बाद एक और सवाल आता है कि ऐसा शख्स जो पर्जरी या फॉल्स एविडेंस की वजह से सजा याफ्ता है, क्या वो अहल है टेस्टिफाई के लिए, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर उस शख्स ने अपना वे मेंट कर लिया है, ठीक है, और कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाई है कि ये अपना जो रास्ता है वो सुधार चुका है, ये सुलझ चुका है, तो फिर वो कॉम्पिटेंट है किसके लिए, टेस्टिफाई के लिए। फिर एक और सवाल है कि जो कॉम्पिटेंसी है उसे कौन डिसाइड करता है और किस बेस पे डिसाइड करता है। कॉम्पिटेंसी को अदालत डिसाइड करती है और उन असूलों पे डिसाइड करती है जो कुरान और सुन्नत ने बयान किए हैं। अगर कोई शख्स कुरान और सुन्नत के बयान करदा असूलों के मुताबिक नहीं होता या उन पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर जो कोर्ट है जो भी उसको अवेलेबल होता है विटनेस, उससे एविडेंस ले लेती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि जो मकबूतुल हवास शख्स हैं या डीफ है, डम है या कोई चाइल्ड है, तो क्या वो कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई के लिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। ठीक है, लेकिन अगर वो सवाल नहीं समझ सकते या वो रेशनल आंसर्स नहीं दे सकते, तब वो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई के लिए। ये था आज का हमारा लेक्चर आर्टिकल नंबर 3 पे, और कोशिश की है कि जो कॉमन कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं इस आर्टिकल के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।